बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात में हूं सईद चौधरी। क्या आला अस्करी क़यादत के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया है? सब्र की भी एक हद होती है ना। पीटीए वाले जिस तरीके से ट्रोलिंग कर रहे हैं, जो कुछ उन्होंने मौक़िफ़ इख्तियार कर रखा है, बयानिया बनाया हुआ है इमरान खान ने, क्या वो तंग आ गए हैं? क्या इमरान खान की मुबैना का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, जेल में कैद तन्हाई जो है वो इसी का नतीजा है? आगे क्या हो सकता है, इस पर बात करेंगे। और फिर इटली की सफ़ीर जो हैं, उनकी मुलाकात होती है जनाब चीफ जस्टिस पाकिस्तान से। इस मुलाकात की ज़रूरत क्यों पेश आई? क्या ये कोई अनोखा वाक़या है? और फिर कमेटियाँ जो बनी हैं सुप्रीम कोर्ट में नई, तो उससे एक चीज़ साबित हो गई है कि कोई भी किसी सिस्टम के लिए, कोई शख्स जो है, किसी सिस्टम के लिए नागज़ीर नहीं होता। ना शाह साहब, सैयद मंसूर अली शाह साहब बड़े माहिर हैं बहुत सारे मामलात में, लेकिन उन समेत कुछ जजों को किसी भी कमेटी में शामिल नहीं किया गया। इसकी तफसीलात भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन इससे पहले एक और मौजू है कि ये मैं इस पे करना नहीं चाह रहा था। समी इब्राहिम साहब ने एक प्रोग्राम किया था सोशल मीडिया पे, तैयब अर्दवान साहब जब जो तुर्किया के सदर हैं, पाकिस्तान के दौरे पे थे, उनकी एक फेक न्यूज़ बनाई गई। उनका एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए एक बयान जो है या खिताब जो है वो बनाया गया। अच्छा, समी इब्राहिम साहब सारा सोशल मीडिया पे काम करते हैं और फिर वो फॉरेन अफेयर्स को मैं भी उस तरह ना समझते हूँ। उनके हथे लग गया वो जो क्लिप था, तैयब अर्दवान का खिताब जो था, उन्होंने कर दिया। लेकिन ज़्यादा, इससे ज़्यादा दुख की बात यह है कि जनाब एक सफ़ीर होते थे हमारे भारत में, हाई कमिश्नर अब्दुल बासित साहब, वो जर्मनी में पाकिस्तान के सफ़ीर रह चुके हुए हैं। यानी कि सीनियर सफ़ीर, सीनियर सफारतकार, उन्होंने भी इस फेक न्यूज़ पे एक प्रोग्राम कटका दिया। अब समी इब्राहिम साहब ने जो क्लिप दिखाया है तैयब अर्दवान साहब के खिताब का, अब ये भी नहीं पता चलता वो खिताब कहाँ पे है। जब पिछली मरतबा वो आए थे, मेरा ख्याल उस वक्त जो उन्होंने खिताब किया था, तो उसमें से कुछ टोटे-छोटे जोड़ के और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए उसको बनाया गया। और बहुत सारे लोगों का ये दावा है कि वो आवाज़ जो है वो 100% तैयब अर्दवान साहब की आवाज़ नहीं है। उसी से पता चलता है, सुनने से ही पता चल रहा है। अच्छा, बहरहाल वो जिस तरीके से उन्होंने गुफ्तगू की है, जो बनाई हुई है इन्होंने गुफ्तगू, वो ये कह रहे हैं कि जनाब ये पिछली दफ़ा जब मैं पाकिस्तान आया था तो मेरा इस्तकबाल इमरान खान ने किया था। आज शहबाज शरीफ इस मुल्क की क़यादत कर रहे हैं। मेरी ख्वाहिश थी कि आज इमरान खान भी आप लोगों के दरमियान मौजूद होते और मैं इमरान खान से मुसाफ़ा करता। मैं उम्मीद करता हूँ कि मुस्तक़बिल में मेरी इमरान खान से मुलाकात होगी। ये जनाब तैयब अर्दवान, जो शाह हुसैन सैयद साहब ने फरमाया था ना जनाब, वो पहले ट्रंप का उन्होंने कहा इलेक्शन जीतेगा तो जनाब फ़ौरन जो है वो इमरान खान की रिहाई के लिए वो काम करेगा। फिर जब तैयब अर्दवान साहब ने पाकिस्तान का दौरा करना था, तो उस वक्त भी शाह हुसैन सैयद साहब ने कहा कि जनाब वो इमरान खान की रिहाई के लिए मुतालबा करेंगे। अच्छा, अब ये उन्होंने तो चलो समी इब्राहिम साहब ने तो जो करना था कर दिया। उसके बाद अब्दुल बासित साहब, जो एबीएन पे डिसाइफर विद अब्दुल बासित के नाम से एक प्रोग्राम भी करते हैं, जुमा और हफ्ता के दिन। मैं उन्होंने मशहूरी नहीं कर रहा, मैं दस रहा कि कितने बड़े सफारतकार ने हैं ये। वैसे भी इनको पता होना चाहिए, ये सफ़ीर रहे हुए हैं। इनका जो एक्स अकाउंट है वो मैं दिखा रहा हूँ, अपना तारफ़ लिखा हुआ है इसमें, जनाब जर्मनी में सफ़ीर रहा हूँ और भारत में हाई कमिश्नर रहा हूँ। भारत का में जो पाकिस्तान का हाई कमिश्नर होता है और जो अमेरिका में हमारा सफ़ीर होता है, ख़ास तौर पे दोनों ममालिक में जो हमारे सफारतकार होते हैं, वो बड़े मंजे हुए और तजर्बाकार और ज़ीरक किस्म के लोग होते हैं। और अब्दुल बासित साहब ने ये साबित कर दिया है कि जनाब भारत के साथ हमारे तल्लुकात जो हैं वो क्यों उसमें बिगाड़ रहता है। इसी तरह के अगर सफ़ीर वहाँ जाएंगे तो फिर यही हाल होना है। अपने प्रोग्राम में अब्दुल बासित साहब ये मौजू लेके बैठे हुए हैं कि तैयब अर्दवान ने अपने खिताब में इमरान खान का जिक्र किया। भाई कहाँ खिताब किया उन्होंने? यहाँ इमरान खान का जिक्र किया। ये मैंने अर्ज किया कि ये तो आम फहम रखने वाला शख्स है, वो भी समझता है जनाब ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए बनाई गई फेक एक जो है ना वीडियो है जो चलाई जा रही है। और साहब जो है, अच्छा ये सफ़ीर रहे हुए हैं
तो इनको कम से कम इतना तो पता होना चाहिए कि ये जो खिताब है, इमरान खान का जो जिक्र है और जिस अंदाज में जिक्र है इस फेक वीडियो में, वो सफारती आदाब के खिलाफ है। एक ऐसी हुकूमत जो इमरान खान की मुखालिफ हुकूमत समझी जाती है और इमरान खान उस पर इल्ज़ाम लगाते रहते हैं कि जनाब मेरे खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयाँ हो रही हैं, उस हुकूमत में पाकिस्तान का दौरा कर रहे हैं और उसी हुकूमत के सामने वो इमरान खान के मोहब्बत में मरे जा रहे हैं। ये मुमकिन ही नहीं कि एक मुजरिम के लिए, एक सजा याफ्ता मुजरिम के लिए, चलो कुछ मुकदमात में तो उनकी जो सजाएं हैं वो मुअत्तल हो चुकी हुई हैं, उनकी जमानत हो चुकी हुई है, लेकिन जो ताज़ा तरीन 190 मिलियन पाउंड वाला केस है उसमें तो अभी तक उनकी सजा भी मुअत्तल नहीं हुई। तो क्या वो और फिर वो सदर, तुर्की का वो सदर तैयब एर्दोगान साहब, जिन्होंने इमरान खान ने ढंग मारे आया, ये गए थे ना वहाँ यूएन में, ये थे महातिर मोहम्मद मलेशिया वाले और जो तैयब एर्दोगान साहब, इन्होंने कुछ मुख्तलिफ शोबों में तावन के लिए अलग से जनाब अपना 3 सह मुल्की कोई ब्लॉक बनाने की कोशिश की थी और महातिर मोहम्मद ने फिर जनाब इनको दावत भी दे दी थी। इन्होंने जाना था तुर्की, इमरान खान ने, और सॉरी तुर्किया नहीं मलेशिया, और फिर तुर्किया के सदर ने तैयब एर्दोगान ने वहां जाना था, लेकिन ऐन मौके पे इमरान खान भाग गए थे। और तैयब एर्दोगान को क्या कहा था, इन्होंने चुगलियां लगाई थी कि जनाब मुझे सऊदी अरब वालों ने धमकी दी है कि जनाब अगर आप गए ना वहां, पता नहीं 26 लाख या कितने लाख पाकिस्तानी वहां मुलाजमत कर रहे हैं सऊदी अरब में, तो मैं उनको निकाल दूंगा अपने मुल्क से। सऊदी अरब ने ये मुझे धमकी दी है। ये भाई साहब का लेवल था इमरान खान साहब का। तो क्या उनके लिए, और फिर जो मलेशिया वाले हैं, तुर्किया वाले हैं, सऊदी अरब वाले हैं, चीन वाले हैं, उनकी जो मोहब्बत इमरान खान से है वो तश्त ज़बान है। किसी से पूछे तो सही ना, ये सफीर साहब सफीर रहे हुए, इनको तो पता होना चाहिए ना, एक प्रोग्राम करते हैं टीवी पे, इनके कम से कम इतने ज़राए तो होने चाहिए था ना। इमरान खान ने इन ममालिक के साथ तल्लुकात में किस हद तक बुगाड़ पैदा कर रखा था, वो तो इनके इल्म में होना चाहिए ना। और फिर ये तवक्को करें जनाब तैयब एर्दोगान साहब जो है। और फिर दूसरी बात ये कि आइन की भी खिलाफ वर्जी की है इन्होंने। एक तो है ना वो एक कानून आ गया होगा फेक न्यूज़ रोकने के लिए, पैका जिसको कहते हैं, तो ये एक तो उसकी जद में आते हैं, सीधी सी बात है। और दूसरा इन्होंने आइन की भी खिलाफ वर्जी की है। ये जो हवाला देते हैं ना आर्टिकल 19 का, जनाब आज़ादी इज़हार राय पर पाबंदी नहीं लगाई जा सकती, उस आर्टिकल में पहले से ही पाबंदियां मौजूद हैं। आप पाकिस्तान की सालमियत के खिलाफ बात नहीं कर सकते, पाकिस्तान के इस्तेहकाम के खिलाफ बात नहीं कर सकते, तौहीन अदालत की भी बात नहीं कर सकते। और फिर एक और चीज़ है जिसके ये मुर्तकब हो गए हैं अब्दुल बासित साहब, और वो ये है कि जो बैरूनी ममालिक हैं उनके साथ जो तल्लुकात हैं, हमारे दोस्ताना तल्लुकात, उनमें उस तकरीर से या इज़हार राय से कोई रखना ना पड़े, खराबी ना हो। अब जो इन्होंने ये बना दिया, एक फेक वीडियो पे पूरा प्रोग्राम कर दिया और ये ज़ाहिर किया जनाब तैयब एर्दोगान साहब यही कह रहे हैं, अगर कोई सहाफ़ी मेरे जैसे खत लिख दे, मेल कर दे तुर्किया के सफारतखाने को, जनाब तैयब एर्दोगान साहब ने ये कहा है, वो उसके जवाब में कुछ ऐसी बात कर दें जैसे मैंने अर्ज किया जनाब ये तो जो सहाफ़ती इक़दार है उन्हीं के खिलाफ है कि जनाब आप एक मुजरिम के बारे में पूछें या उसके ख्वाहिश का इज़हार करें कि मैं उससे मुसाफा करता, वो यही बात लिख के भेज दे, फिर मुस्तकिल में इमरान खान ही की हुकूमत आ जाए, तो फिर क्या होगा? फिर तुर्किया के साथ हमारे तल्लुकात, क्या बरादराना तल्लुकात जो है वो कायम रह सकेंगे? पहले भी इन्होंने उनके साथ जो है वो मैंने कहा डंग मारा हुआ है, और फिर तुर्किया की तरफ से भी कुछ ऐसा रद्द-ए-अमल आ जाए। ये भाई साहब जो है ना अब्दुल बासित साहब, मेरा तो ख्याल है कि ये अगर ठीक है इमरान खान की मोहब्बत में गिरफ्तार है, जो भी है, लेकिन इनकी जो, मैं नॉनसेंस का लफ्ज़ क्या कहूँ इसको, इनकी सेंस जो है या जो भी अमूर खारजा के ऊपर इनकी महारत है वो सारी कुछ अयां हो गई है। और इस फेक न्यूज़ की बुनियाद पे इनके खिलाफ कार्रवाई जो है ये मुख्तलिफ लोग कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। इसमें इमरान शफकत ने भी प्रोग्राम किया है, मंसूर अली खान साहब ने भी प्रोग्राम किया है, दोनों ने ये जिक्र किया है, ये पैका का जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ। तो अगर इतने बड़े साफ़ी जो हैं वो ये बात कर रहे हैं, तो मैं कर रहा हूँ तो इसमें क्या हर्ज है?
और दूसरी खबर यह है कि इटली की जो सफ़ीर है ना, उनकी मुलाकात हुई है चीफ जस्टिस पाकिस्तान मिस्टर याहिया अफरीदी के साथ। तो बहुत सारे लोग ये समझ रहे हैं, शायद उनको पता नहीं है कि जब वो कहते हैं सफ़ीर का क्या काम है कि चीफ जस्टिस से मुलाकात करें। ये कच्ची काल होती है। जब भी चीफ जस्टिस पाकिस्तान में नया आता है तो मुख्तलिफ ममालिक के जो सफ़ीर हैं वो खैर सगाली के तौर पर मुलाकात करते हैं, और बाज़ औक़ात इन मुलाकातों में मुस्तक़बिल के कुछ रास्ते भी निकल आते हैं। इसकी कई एक मिसालें मौजूद हैं। जो सऊदी अरब के सफ़ीर हैं, वो माज़ी में मैं खुद गवाह हूँ, एक से ज़्यादा मरतबा ना सिर्फ चीफ जस्टिस से मिलते रहे हैं, बल्कि जजों के साथ भी उनकी मुलाकात होती रही है। और फिर जब परवेज़ मुशर्रफ का दौर था, मुझे पूरी तरह याद है, वो फैसल सालेह याद वज़ीर दाखिला हुआ करते थे हमारे। तो उस दौरान एक ना जहाज़ जो है वो नहीं बना के जाली वीज़े, वो पूरा जहाज़ चला गया बरतानिया, और वहाँ लोग पकड़े गए। यानी धड़ाधड़ जा रहे थे बरतानिया में लोग, वो जाली वीज़ों के ज़रिए। तो वहाँ लोग पकड़े गए। तो वहाँ के मेरे ख्याल सेक्रेटरी दाखिला आए पाकिस्तान में या वज़ीर ख़ारिजा आए। वो जजों के, सुप्रीम कोर्ट के जजों के साथ उनकी मुलाकात हुई और उन्होंने ये शिकायत जो है उन जजों के सामने रखी, और बाद में फिर फैसल सालेह याद को चंद दिनों बाद ही वो वज़ारत दाखिला के ओहदा से हटा दिया गया था। ये पहली मरतबा नहीं हुआ। और मुझे याद है शहबाज साहब हमारे होते थे सफ़ीर नॉर्वे में, तो उनकी मिसेस भी सफ़ीर थी वो साथ वाले मुल्क में। तो वहाँ जो तलाक वाला इशू है ना, मुसलमानों में तलाक के जो मसाइल हैं, अदालती जुडिशल जो मामलात हैं वहाँ पे, तो उसके लिए उन्होंने पाकिस्तान से जो है, यहाँ से उन्होंने वो अपनी फिजिबिलिटी बनवाई थी, और पाकिस्तान के जुडिशल सिस्टम से उन्होंने मदद ली थी। इसी तरह जो बरतानिया है, उनके साथ हमारी जो सुप्रीम कोर्ट का और वहाँ की जो अदलिया है, इनके दरमियान एक प्रोटोकॉल जो है वो साइन हो चुका हुआ है। वो प्रोटोकॉल क्या है? ये जो बच्चों की तहवील के मुकदमा नहीं होते, बरतानिया के साथ हमारे बड़े मामलात हैं, हमारे वो जो है वो बच्चियाँ जाती हैं, जब बच्चे जाते हैं, फिर वहाँ जो अलहदगी हो जाती है, फिर वो एक पार्टी जो लेके बच्चों को पाकिस्तान आ जाती है, ये एक बंदा पाकिस्तान आ जाता है, एक पार्टी पाकिस्तान, ये बच्चे उसके बरतानिया में होते हैं। तो बच्चों की तहवील के जो मुकदमात हैं ना, वो एक प्रोटोकॉल साइन हुआ है कि पाकिस्तानी अदालतें जो हैं वो बरतानवी अदालतों, इस हवाले से बच्चों की तहवील के जो मुकदमात हैं, इस हवाले से पाकिस्तानी अदालतें बरतानवी अदालतों के फैसलों पर दरामद करवाएंगी, और बरतानिया की अदालतें पाकिस्तानी जो फैसले हैं, अदालती फैसले हैं, उन पर अमल दरामद करवाएंगी। मुझे पूरी तरह याद है कि हमारे एक केस लगा हुआ था जस्टिस कुमार रमदे की अदालत में, तो उन्होंने सफारत खाने को ये लिखा था कि जनाब ये जो बंदा है, बंदा पाकिस्तान में था, बच्चे उसके बरतानिया में थे, मुलाकात का उनके दरमियान कोई मामला हो गया था मियाँ बीवी के दरमियान कि जनाब बच्चों के साथ मुलाकात हो सकेगी, तो उन्होंने बाकायदा सफारत खाने को ये लिखा था कि जनाब इसको फैसिलिटेट किया जाए वीज़ा वगैरह के मामले में, वहाँ बरतानिया में अपने बच्चों से मिलने के लिए, जाने के लिए। तो ये उस प्रोटोकॉल के नतीजे में ये मामला जो है वो लिखा गया था। अब इटली की जो आई हैं सफ़ीर, मुलाकात की है, तो वहाँ जो जुडिशल सिस्टम है, बल्कि वो उन्होंने जो जुडिशल एक्सचेंज की बात की है, यानी कि तजर्बा जो है एक दूसरे के साथ साझा किया जाए, तो हमारे जो चीफ जस्टिस ने कहा कि जनाब अगर इसमें हमारी जो वज़ारत ख़ारिजा है उसके तावन से इस चीज़ को मैच्योर किया जा सकता है, एनरिच किया जा सकता है, इस मामले को बेहतरी लाई जा सकती है अगर आप, और उन्होंने कहा जनाब ये जो जुडिशल सिस्टम है मिलता जुलता है दोनों ममालिक में, इसलिए एक दूसरे के तजर्बे से फ़ायदा जो है वो उठाया जाना चाहिए। तो ये कोई गैर मामूली मुलाकात नहीं है। ये जो मेरे इल्म में 3-4 मुलाकातें हैं वो मैंने आपके गोशगुजार कर दी हुई है। और दूसरा, वहाँ जो मैं कह रहा हूँ कि नागज़ीर कोई नहीं होता। ये मुख्तलिफ कमेटियाँ जो हैं वो नए सिरे से, नए जज आ गए हैं सुप्रीम कोर्ट में, तो मुख्तलिफ कमेटियाँ जो नए सिरे से तरतीब दे दी गई हैं। और दिलचस्प बात यह है कि किसी भी कमेटी में जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह साहब को, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब को, जस्टिस अतर मनीला साहब को, जस्टिस आयशा मलिक साहबा को शामिल ही नहीं किया गया। और कुछ इंतज़ामी मामलात ऐसे हैं जिनमें मंसूर अली शाह साहब जो हैं उनको बड़ा एक्सपर्ट समझा जा रहा था। एक ये कि आईटी, और आईटी वाले जो लाहौर में, लाहौर हाई कोर्ट में जब वो चीफ जस्टिस थे, जो आईटी सिस्टम है सारा उन्हीं के दौर में यहाँ डेवलप हुआ था लाहौर में। स्कैंडल स्कूल भी बन गए थे, लेकिन बहरहाल उन्हीं के दौर में जो सिस्टम है आईटी का वो उनके दौर में यहाँ डेवलप हुआ था। और फिर आईटी वाली जो कमेटी है वो, उसके सरबराह कौन है? याहिया अफरीदी साहब खुद हैं।
और दूसरा केस मैनेजमेंट कमेटी, इन्होंने केस मैनेजमेंट सिस्टम शुरू किया था लाहौर हाई कोर्ट में, और ग्रीन बेंचेस भी बनाए थे, और फिर फाइलों का सिस्टम शुरू किया था, पुराने मुकदमात की पता नहीं लाल रंग की फाइलें बनाई थी, इस तरह का मामला था कि इनको जल्द निपटाना है, केस मैनेजमेंट सिस्टम। अब वहां जो केस मैनेजमेंट कमेटी है उसमें भी ये शामिल नहीं किए गए सैयद मंसूर अली शाह साहब, और उसकी सरबराही भी किनके पास है, इनके पास है जनाब याह्या फरीदी साहब के पास। और फिर अभी मैंने जो बरतानिया के साथ प्रोटोकॉल का जिक्र किया है, उसकी जो हवालगी, बच्चों की हवालगी की जो प्रोटोकॉल है, उसकी निगरानी के लिए भी ना, वो राब्ताकारी के लिए भी एक जज मुकर्रर किया जाता है। अब वो जज साहब जो हैं वो गुलदस्तन औरंगजेब साहब को मुकर्रर किया गया है, यानी सबसे जूनियर जज हैं, वो कायम मुकाम जज हैं उनको, लेकिन इन चारों में से किसी को ये ओहदा नहीं दिया गया। और फिर एक और बड़ा अहम जो काम है, बड़ी अहम जिम्मेदारी है, वो ये, जब वो जाती है ना किसी अदालत में, वो दरखास्त फाइल की जाती है, तो फिर ऑब्जेक्शन लग जाते हैं दफ्तर के, फिर उसके बाद अपील फाइल की जाती है, तो फिर उसके ना एक जज सुनता है, चैम्बर अपील्स उनको कहते हैं। चैम्बर अपील्स की समाअत के लिए ये बड़ा अहम है काम। कोई ऑब्जेक्शन लग जाए और किसी ऐसे जज के पास लग जाए जिसकी ख्वाहिश के मुताबिक वो दरखास्त हो, वो तो ऑब्जेक्शन उड़ा देगा, अपील मंजूर कर लेगा और कहेगा जना फलां बेंच को लगा दो, उन्होंने ला दो फलाने बेंच को, बल्कि साढ़े बेंच ही ले आओ, ऐसे सुन लेने हैं। तो वो जो चैम्बर अपील सुनने के लिए जो 5 जज मुकर्रर किए गए ना, उनमें याह्या चीफ जस्टिस आमतौर पर होते हैं, याह्या फरीदी साहब हैं उसमें, हसन अजहर रिजवी साहब हैं, हाशिम काकड़ साहब हैं, जस्टिस सलाहुद्दीन पनहवर साहब हैं, और शकील अहमद साहब हैं। और फिर वो ADR फॉर इंसाफ की वो मॉडल अदालतें वगैरह, वो मंसूर अली शाह साहब के पास हुआ करता था किसी वक्त जो शोबा, वो भी अब जो है वो मलिक शहजाद अहमद, जस्टिस मलिक शहजाद अहमद को वो दे दिया गया है। और फिर वो जो फेडरल जुडिशल एकेडमी है उसके एडवाइजर हुआ करते थे ये मंसूर अली शाह साहब, इनको वो लिखने पढ़ने का शौक तो है ना, तो वो भी इनसे लिया जा चुका हुआ है। तो इससे ये मैं कहना ये चाह रहा हूं कि कोई भी शख्सियत जो है वो किसी सिस्टम के लिए नागजीर नहीं होती। आप इसी से अंदाजा लगा लें कि जो खत लिखने वाले जज साहबान हैं, आखिरी खत तो 4 जजों ने लिखा था ना, वो कहाँ खड़े हुए हैं। इनका बड़ा आपस में दोस्ताना था, याह्या फरीदी साहब का, तरमीला साहब का और सैयद मंसूर अली शाह साहब का, एक ही इनकी ला फर्म थी। अब मामला इस हद तक बिगड़ चुके हैं कि इनको किसी कमेटी में भी शामिल नहीं किया गया। हालांकि शुरू में बड़ी दिलजोई की कोशिश की थी याह्या फरीदी साहब ने, इन्होंने कहा जनाब जब तक मुनीब अख्तर को, वो जो जजेस कमेटी है सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस प्रोसीजर एक्ट के तहत बनी, उसमें मुनीब अख्तर को दोबारा शामिल नहीं किया जाता, मैं जनाब कमेटी के इजलास में नहीं आऊँगा। उन्होंने मुनीब अख्तर को शामिल किया, वो तो बाद में कानून में तरमीम हो गई और वैसे ही फारग हो गए वो मुनीब अख्तर साहब। तो फिर एक और कमेटी थी जिसमें से निकाल गए थे इनको याह्या फरीदी, सॉरी काजी फायज ईसा साहब, तो फौरी तौर पे इनको बहाल कर दिया गया था, इनके ओहदे पे दोबारा शामिल कर लिया गया था कमेटी में। लेकिन बहरहाल फिर इन्होंने जो खतोखती हुए हैं, तो उसके बाद जो सूरत हाल है वो दूसरी तरफ से जा रहा है। अगर आप किसी की टांगें खींचेंगे, जो शख्स 26 महीने तरमीम के तहत एक ओहदे पे बैठा हुआ है, आप उस तरमीम को खत्म करने पे तुले हुए हैं अपने मुफाद के लिए कि जनाब 26 महीने तरमीम खत्म होगी तो मैं चीफ जस्टिस हूँगा पुराने आइन के तहत। तो वो ज़ाहिर है दूसरी तरफ से भी रिएक्शन इसी तरह का आना है। और फिर आखिर में जो मैं अर्ज कर रहा हूँ कि जनाब क्या जो अस्करी क़यादत है, आला अस्करी क़यादत, उसके सब्र का पैमाना जो है वो लबरेज हो चुका हुआ है। हमारे आर्मी चीफ जो हैं हाफिज आसम मुनीर साहब, उनके हवाले से मैं बात कर रहा हूँ। ये एक साहब हैं, वो जनाब दावेदार हैं इस बात के कि जनाब वो उनकी मुलाकातें हैं आला क़यादत के साथ, वो बड़ा जानते हैं उनको। तो वो ये कह रहे थे कि जनाब सब्र की भी एक हद होती है। ये जो PTA वालों ने हरकत की है ना, खास तौर पे अभी जो हरकत की है, जो इन्होंने ट्रोलिंग की है 2 दिन पहले, वाहियात मुगल्लज़ात जो इन्होंने बके हैं, बकवासियात, ये सारी चीज़ें इनकी तरफ से जो की गई हैं, वो चोलिस्तान में जो ये ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव वाला जो प्लान था उसके बाद, तो उसके बाद वो कहते हैं जनाब वो जो पैमाना सब्र है ना, वो आप समझ लें कि लबरेज हो चुका हुआ है PTA वालों के लिए। तो फिर ये भी ये कहते हैं ना कि जनाब हल्फ की खिलाफ वर्जी कर रहा है, आइन की खिलाफ वर्जी कर रहा है। तो वहाँ बहुत सारे लोग सर जी ऐसे मौजूद हैं
जो ये कहते हैं कि जनाब इल्ज़ाम तो लग गया है, अब पीछे क्या रह गया? बदनामी तो इन्होंने कर दी है जनाब, ये आइन की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं फौज वाले और हल्फ की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं फौज वाले। तो फिर समझ जाए ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ यार। वो ज़िया-उल-हक साहब नहीं होते थे, हमारी तकरीर का आगाज़ किया करते थे, नहमदू व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। एक आयत 11 साल गुजार दिए थे उन्होंने। ये तो अलहम्द से लेके वन्नास तक पूरा कुरान मजीद इनको हिफ्ज़ है। अल्लाह से डरें, इसके आसार नहीं है। लेकिन इनकी जो हरकतें हैं, ये जिस तरह मुश्तिल कर रहे हैं, जिस तरह इल्ज़ाम तराशियाँ कर रहे हैं, जिस तरह खलीज पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, ये एक पहलू है। बहरहाल अभी तक तो अस्करी क़यादत की तरफ से ना ये सब्र का ही मुज़ाहरा किया जा रहा है, बर्दाश्त का, और मैं समझ लूँ कि इंतहाई बर्दाश्त का मुज़ाहरा किया जा रहा है। ये रोज़ाना सोशल मीडिया बैठ के ये कह रहे होते हैं जनाब, ये घरों में जनाब चादर और चारदीवारी का तकद्दुस पामाल हो गया, जनाब हमारी ख़वातीन जेलों में हैं वगैरह वगैरह। ख़वातीन जेलों में हैं, वो कोई सियासी कैदी हैं, दहशतगर्दी के मुकदमात में अंदर हैं वो। और फिर जो ख़वातीन बाहर फिर रही हैं, इनकी ज़मानतों पे बाहर हुई हैं, कुछ रूपोश हैं, उनके ट्वीट देखा करें आप, वो किस तरह के आप कह लें इश्तियाल-अंगेज़, मुश्तिल कर देने वाले। और अपने कल के व्लॉग में मैंने ये कहा था कि इमरान खान और जो इनका सोशल मीडिया वगैरह, इन पे सख्ती होने वाली है, और उसका आगाज़ मेरा ख्याल है कि हो गया है। पहले इमरान खान के जो 2 मुकदमात हैं ना, एक 15 फरवरी को उसकी समाअत हुई थी, वो जो जीएचक्यू हमला केस है, वो उसकी समाअत मेरे ख्याल 26 पे चली गई थी। और अब जो तोशाखाना वाला केस था, उसकी समाअत थी, तो वो जज साहब जो गए ही नहीं जेल में, उन्होंने अदालत में बैठ के जनाब उसकी 27 फरवरी तारीख डाल दी है। तो फिर जो वकील रोज़ाना जाके मिलते थे, सहाफ़ी रोज़ाना जाके मिलते थे, उस अदालती प्रोसीडिंग के बहाने से, तो वो मुलाकातें तो बंद हो गई। अक्टूबर में, पिछले साल अक्टूबर में भी कोई 20 दिन के करीब इनकी मुलाकातें बंद रही, तो बड़ा सुकून रहा सी। कोई बयान-शयान, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस बाहर होके नहीं आंदी सी, कोई सहाफ़ियाना गुफ्तगू बाहर नहीं आंदी सी। ते हुण भी मे बी कोई ऐसी सूरत-ए-हाल हो। फैसल चौधरी साहब कह रहे थे जनाब कि मैं गया था मुलाकात करने, जनाब हम उनको जो है जेल हक्काम के रहमो करम पर नहीं छोड़ सकते हो। पीर वाले दिन सैटरडे 15 फरवरी ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ आ रहे हो, और कल मंगल वाले दिन यानी अज, जिहड़ा अज फिर मुलाकात दा देना। फिर ये अदालत में पहुंच गए इनके, कोई मेरे ख्याल इरफान नियाज़ी साहब हैं जनाब, अदालत ने जो इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत है, वो जीएचक्यू वाला केस सुनने वाले, तो उन्होंने कहा जनाब कि मुलाकात करवाएं जनाब हमारी, हमने मुलाकात करनी है। तो उन्होंने लिख के ये हुक्म जारी कर दिया जनाब, एसओपीज़ के मुताबिक करवा दें। एसओपी इजाज़त नहीं दे रहे, ये गए, उन्होंने मुलाकात नहीं करवाई। आज देखें मुलाकात होती है या नहीं होती। और फिर इस तरह की बातें भी हो रही हैं। और भी तो कई अज़ला में मुकदमात हैं ना 9 मई वाले, वो सिर्फ जीएचक्यू वाले केस या तोशाखाना वाले केस थोड़ा हैगा। लाहौर विच कोट लखपत जेल विच भी मुकदमात दी समाअत हो रही, किते होर भी हो रहेगी। मैनू तो खतरा किते जनाब इन्हां नूं शटलकाक की तरह एक जेल चो दूसरी जेल और दूसरी जेल चो तीसरी जेल वाला काम ना हो जाए। पर हम देखते हैं आज बहुत सारे मामला जो हैं, जो गुत्थियां हैं, वो सुलझ जाएंगी। जब मुलाकात होती है, कैसे होती है, कौन करवाता है जनाब, अल्लाह करे कर्नल मुलाकात करवा दे। अगर ये ट्वीट करेंगे तो वो कर्नल कहेंगे मेरी बदनामी तो हो गई है कि मैं मुलाकात नहीं करवा, जाओ फिर नहीं करवाता, हाँ जी मेरा कंट्रोल आ, फिर ये की कर लेंगे। अब दीजिए मुझे इजाज़त, इंशाअल्लाह दोबारा मुलाकात होगी नए व्लॉग के साथ। अल्लाह ताला आप पर, मुझ पर, हम सब पर मेहरबान रहे। अल्लाह हाफ़िज़।